क्लोजिंग स्टॉक जानना पड़ेगा, जो कि हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं क्लास 12 के अकाउंट्स बुक में, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट अब हम लोग को जानना पड़ेगा कि NFIA कैसे निकालते हैं। NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, मतलब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम को बाहर से आया है, फ्रॉम है तो मतलब बाहर से आया है, और टू है मतलब हम लोग किसी को दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसको माइनस करेंगे। अगर आप इसको बॉक्स में रखते हैं तो और अच्छी बात है, आपको कहीं भी ढूंढने में आसानी होगा। कोई भी फार्मूला को आप ऑलवेज बॉक्स में रखिए, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में बॉक्स के मदद से आसानी से फार्मूला जान पाएँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ NI। NI का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, नेशनल इनकम, और पहला इसका मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर। इसका क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से हम लोग जान पाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग को निकालना क्या रहता है, ये अगर फॉर्मूला हो गया तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नेशनल इनकम तो हम लोग को सिर्फ बोल देता है निकालने, लेकिन नेशनल इनकम में हम लोग को निकालने क्या बोला जाता है, GNP MP निकालो, या फिर NNP FC, या फिर NNP MP निकालो, ठीक है। लेकिन ये हमको क्या निकाल के देगा, ये हमको निकाल के देगा GDP MP इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाई प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाई सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाई टर्शरी सेक्टर। सो हमारा पहला मेथड यहीं ख़त्म होता है, और इसको जानने के लिए हम लोग और अच्छा से अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानने के लिए हमें और 2-3 फार्मूला जानना ही पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से NI कर पाएँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में ऑलवेज ये रहता ही है। जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं कि GDP MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये GDP MP निकाल के हमें दे देगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देन हम लोग को एक फार्मूला और इसमें जानना ही पड़ेगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आया कहाँ से, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक। So that's our second formula.
एक और मेथड है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल सेल्स नहीं दिया है, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, ठीक है, आपको प्राइस दे दे और नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दे दे, माने प्रोडक्ट का कितना नंबर्स आपके पास है स्टॉक पे वो दे दे और उसका प्राइस दे दे, तो आप क्या कीजिएगा, तो भी आपका सेम ही ये बैठेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये 3 फार्मूला है जो इस क्वेश्चंस में कंपलसरी आता ही आता है।